जी, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से नवरात्र के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को और पंजाब वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सप्ताह के दौरे पर जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल में संगठन के बारे में, संगठन के जो काम हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, संगठन को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में हम इस दौरे पे आए हैं। और ख़ास करके हम अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए आए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो नीति चली जा रही है कि जहाँ पर उनकी सरकार होएगी, सारे फंड से सारे प्रयोग जितने भी दूसरे कारखाने, कल कारखाने या योजनाएं हैं वो सब वहाँ जाती हैं जहाँ जहाँ उनकी सरकार हट जाती है। वहाँ जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनके साथ में जो दुर्व्यवहार होता है उसके बारे में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके उनको जागरूक करके यहाँ के पब्लिक के बीच में जाने के लिए, जन जन तक उसका संदेशा पहुँचाने के काम के लिए हम लोग निकले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमृतसर जो है वो यहाँ का प्रमुख स्थान है, धार्मिक स्थल है। हमारे सिख भाइयों के साथ सारे बहुत सारे देश के, विदेश तक के हिंदू, सिख, बाकी लोग वहाँ पे यात्रा करते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने वहाँ पर कोई भी एक भी वंदे भारत इतनी दिनों से चल रही है पूरे देश में, साउथ में देखेंगे एक एक ही जिले में 3-3 वंदे भारत दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो जब देखिए तब वहाँ रोज एक नई वंदे भारत का अनाउंस हो रहा है, लेकिन इतने बड़े धार्मिक स्थल के लिए एक भी नहीं दिया। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन जो है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों का शुरू हुआ। काफ़ी किसान उसमें जो है हमारे बीच आज नहीं रहे, लेकिन सालों साल चलते तक उनकी नींद खुली नहीं। जब बहुत बड़ा हुआ तो आखिर वो काला कानून उन्होंने पीछे लिया। इस तरह की और दूसरी चीज़ें जो है आज जिस तरह से सीआईडी, आईबी, इनकम टैक्स, ये सब के माध्यम से जो पार्टियों को तोड़ने का काम हो रहा है वो सारे देश में हो रहा है। और उसी की शिकार हमारी शिवसेना महाराष्ट्र में भी हो गई। हमारे ही लोगों को जो चुन के आए थे, जिनको हमने एबी फार्म हमारे पक्ष प्रमुख ने दिया था, वही लोग जाके, पहले क्या होता था लोग पार्टी छोड़ के चले जाते थे, अभी तो ये कहने लगे हैं कि पार्टी मेरी है, जो उसका करता धरता था वही अलग है। तो इस चीज़ में अभी जो है सरकार तो नहीं कर पा रही है, न्यायपालिका भी जो है वो खाली अपना खाना पूर्ति कर रही है। तो जनता के बीच में ही जाने का फैसला हमारे उद्धव साहब ने किया, इसलिए हम लोग भ्रमण पे हैं और ये जो है लोगों के बीच में जाके एक जागरूकता पैदा करते हैं कि भाई अभी शासन से, केंद्र शासन से कोई उम्मीद नहीं है। जो कि राष्ट्र की सरकार आती है वो भी जो वादे करके आती है वो नहीं देती है। जैसे अभी किसी को के घर में बच्ची पैदा होती थी तो 1000 रुपये उनके घर में हर महीना आना चाहिए था, इस वादे के साथ सरकार आई थी, लेकिन वो भी कहीं कर चला गया। जो यहाँ नशा मुक्ति का आंदोलन था जिसके बल पे आपकी आम आदमी पार्टी आई, उसने भी आने के बाद में उस ऐसा कोई प्रयास नहीं दिख रहा है कि यहाँ से नशा मुक्ति से अमृतसर या पंजाब मुक्त हो सके। तो ये सब चीज़ों के लिए अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उनके बीच जाना पड़ेगा। आप लोग भी जनता के प्रहरी हैं, चौथे स्तंभ हैं, आप लोग भी इसमें सार्थक प्रयास कीजिए कि जो है एक अच्छा और मजबूत संबल देश को मिले। और शिवसेना एक नए विकल्प के रूप में उभरने के लिए तैयार है, लोगों के बीच में जाने को तैयार है। भले हम कितने भी हमारे ऊपर केंद्र सरकार जो है दबाव डाले, ईडी लगाए, आईडी लगाए, जेल में भेजे, कुछ भी करे, लेकिन हम उसके खिलाफ अपना अभियान चालू ही रखें। अशोक जी 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ किस पार्टी ਨੂੰ समर्थन दिता जाएगा जी चुनाव? देखिए अभी तक तो जो है हमारा जो आप पार्टी की समर्थन की बात कर रहे हैं, तो अभी जो इन लोगों ने एक शुरू किया था इंडिया, आपको मालूम होगा, उसकी 3-4 मीटिंगें हुई थी। बॉम्बे की मीटिंग में हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब का पूरा सहयोग रहा था उसमें। उसके बाद दिल्ली में होना था, आगे हुआ तो नहीं है। जिस हिसाब से होएगा
और होगा कि नहीं होगा वो तो अभी भविष्य के गर्त में मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल जो हम लोग तो जो है विकास में भरोसा करते हैं, जिससे हमारे देश के लोगों का विकास हो सके, जो नीचे के स्तर पे विकास कर सके, न कि खाली जो है 2-4 उद्योगपतियों का ही फायदा करते रहे, बाकी जनता परेशान रहे, 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल में ही खुश रहे। ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। जो लोगों का विकास करे, हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे संस्थान में जाएं, अच्छे अच्छे उद्योग धंधे आए, ऐसी पार्टी का जो एजेंडा होएगा हम उसका समर्थन करेंगे।